धर्म का पालन करना। तो ऐसे एक छात्र का धर्म है अपने देश को सही दिशा देना। कहीं न कहीं सोचने विवश करता है जो हमारे देश के प्रतिष्ठित संस्थान में क्या पढ़ाई हो रही है। इंटरनेशनली हो रहा है और ये कोई कम्युनिटी वाले नहीं कर रहे हैं, ये कर कौन रहे हैं, ये एक संकल्प है ऐसे सभी सोच का मैं सर्जिकल स्ट्राइक कर समाज के सामने। फैकल्टी ऑफ आर्ट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का जो है दिल्ली पुलिस का बूथ है, जगह है, पिन पॉइंट है जहां पर बीते दिनों पत्रकार एक ब्राह्मण की बेटी के ऊपर अटैक किया गया। अटैक करके उनके जान माल को नुकसान पहुंचाने के मान मर्यादा को मर्दन करने की कोशिश की गई। तो ये कहीं ना कहीं देश का दुर्भाग्य है। मैं हमेशा कहता हूं इस समय यहाँ पर 144 लगाई गई है, थोड़ा सा आगे आइए, 144 लगाई गई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखते हैं चारों तरफ, और अभी सब कुछ सामान्य है। और कुछ जो है उनके समर्थन में लोग आए हुए थे, उसको पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है। युवक शुभम करके नाम बताया जा रहा है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये माहौल यहाँ पर है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, देखिए जैसे एक मीडिया का धर्म है निष्पक्षता से पत्रकारिता करना, जैसे एक नेता का धर्म है अपने देश की राजधर्म का पालन करना, तो ऐसे एक छात्र का धर्म है अपने देश को सही दिशा देना, सही क्रांति जगाना। लेकिन दुर्भाग्य है देश का जो इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में जो जनता के टैक्स के पैसे से पढ़ते हैं, पलते हैं और फिर देश विरोधी नारे लगाते हैं, ब्राह्मण विरोधी नारे लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सोचने पर विवश करता है। और सर्व सेवा का ये संकल्प है ऐसे सभी सोच का मैं सर्जिकल स्ट्राइक कर समाज के सामने लाऊंगा। और कहना चाहूँगा अगर मुझे कोई सुनने हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र तो आए, हम उनसे बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बातचीत करेंगे। आपके दिलों में ऐसी जहन में क्यों ऐसे सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि आप जब तक छात्र जीवन में है तो छात्र का एक ही धर्म होता है, छात्र धर्म। वो ना कोई ब्राह्मण होता है, ना राजपूत होता है, ना यादव होता है, ना ही वो ओबीसी होता है, ना एसटी होता है, ना कुछ भी नहीं होता है। छात्र का एक ही धर्म होता है, छात्र धर्म। और छात्र धर्म को आप अगर तार तार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश को आप संसार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दूर दूर तक सुरक्षा के इस समय कड़े इंतजाम किए गए। 144 इस समय लागू कर दिया गया है, किसी प्रकार का यहाँ प्रोटेस्ट ना हो सके, किसी प्रकार की असामाजिक तत्व जो है गलत चीजों को अंजाम न दे सके। लेकिन यही वो बीते दिन था जहां पर आज मेरी तरह एक पत्रकार आई थी और उसके ऊपर में कायराना हमला हुआ, जिसकी सर्व सेवा न्यूज घोर निंदा करता है। हर आदमी की अपनी एक धर्म है। जहां पर बीते दिनों वारदात हुए थे और आज देश भर में एक तमाम खबरें बनी हुई है। इनका धर्म है देश की रक्षा सुरक्षा करना। छात्र का धर्म है पढ़ना और देश को आगे बढ़ाना। में जब जातिगत मानसिकता, जब ऐसे देश विरोधी मानसिकता अगर इसमें पनप पे देश विरोधी मानसिकता अगर जन्म ले तो कहीं ना कहीं देश का दुर्भाग्य है। और इसी को हम देखने के लिए आज यहाँ नॉर्थ कैंपस दिल्ली में पधारे हुए थे हम और हमारी सर्व सेवा की टीम। समाचार में देखते होंगे लोग डफली बजा करके पता नहीं क्या क्या स्लोगन निकालते हैं, क्या क्या बजाते हैं। तो मैं कहता हूँ आप बजाइए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं आप संदेश देते हैं जिससे कि समाज का कल्याण हो। मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले उन बच्चों से, वो बहादुर वीरों से, जो आप ऐसा क्यों नहीं बोलते हो जिससे आपका देश का भला हो? क्यों नहीं आप मैसेज देते हैं देश को? संसर्ग में रहेंगे। आए दिन सर्व सेवा की टीम दिल्ली यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द होगी और जहां भी हमें दिखेगी जो गलत चीजें हो रही है, हम बिल्कुल डंके की चोट पर कहते हैं, हम काउंटर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप लोग डीयू के छात्र हैं, एक मिनट रुकने का प्रयास करते हैं हम शांतिपूर्ण ढंग से, ताकि पुलिस की एक संदेश जो है क्या है बातें वो भी देश को पता चले एक्चुअल बात क्या है। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग इसीलिए किया जाता है जब पिन पॉइंट पे पहुंच करके क्या समस्या है उस चीज को दिखाया जाए। हम बात करना चाह रहे हैं लेकिन बहुत लोग शासन प्रशासन के भय से भी और वो इंसिडेंट की वजह से भी लोग बात करने से कतरा रहे होंगे। लेकिन बात करने में कुछ नहीं जाता है, यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं जितना समझता हूँ तो देखिए पढ़ना और पढ़ाना ब्राह्मणों ने, मैं कोई ब्राह्मणों का सपोर्टर नहीं हूँ, न ही मैं स्वर्ण समाज का कोई संकीर्ण मानसिकता रखता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ हम सभी के लिए सबसे बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। और खास करके जब आप सेना में हैं, शिक्षक में हैं और शासन प्रशासन में है, तब आपके लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि। क्या नाम है बताइए? मेरा नाम बिलाल है। बिलाल जी। तो और पढ़ाई अच्छी हो रही है? कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर।
फर्स्ट ईयर में मास्टर्स के। मास्टर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं से दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं। तो कैसी होती है पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में? सही होती है जी। क्या लगता है दिल्ली में हम आए दिन सुनते रहते हैं जी यहाँ पर जो है विवाद के कारण बन गया। आजकल जैसे लेफ़्ट और राइट का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। अब मैं था नहीं जब ये हुआ, अब ये इतना पता भी नहीं है। कितने साल से पढ़ रहे हैं यहाँ? तो मैं ग्रेजुएशन में ड्यूसी हुई है, अब मास्टर्स का जानते फर्स्ट तो होंगे माहौल क्या हाँ, है? माहौल थोड़ा लेफ़्ट और राइट का रहता है यहाँ पर। अब ऐसे ज़्यादा जानकारी थी नहीं मुझे, जैसे उस दिन जो हुआ था अभी 2 दिन पहले, जो जानकारी नहीं है। चलिए उसकी जानकारी नहीं दीजिए, आप ओवरऑल ये बताइए जो लेफ्ट राइट की आपने बात करी, छात्र का सबसे बड़ा धर्म क्या होना चाहिए? छात्र धर्म। जैसे बिल्कुल सही बात है आपकी। अब लेफ़्ट भी होना, विपक्ष भी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये कॉलेज लाइफ से लेफ्ट राइट करने की क्या जरूरत है? आप उसके लिए आगे राजनीति में आइए ना। मतलब राजनीति का कहीं ना कहीं रास्ता यही ड्यू से खुलता है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, कहीं काफ़ी हद तक कह सकते हैं, क्योंकि दूसरों इलेक्शन आप देखते हैं मतलब कैसे होता है। इलेक्शन का केंद्र बिंदु ही दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एक तरह से बन चुका है। बन चुका है। इस बात को आप स्वीकार करते हैं? कैसे बन चुका है जी। कुछ भी होता है तो यूनिवर्सिटी पे ही सबसे पहले निगाहें रहती हैं। हाँ, कहीं पे कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई भी अगर कुछ भी गवर्नमेंट कोई भी कानून लाती है तो पहला निगाह यूनिवर्सिटी रहती है कि वहाँ कैसा माहौल है। आप देख ही सकते हैं पीछे क्या हो रहा है, पुलिस ही पुलिस है सारा। जी। तो ये है सारा। आप यूजीसी को कैसे देखते हैं? यूजीसी थोड़ा विवादित है, क्योंकि एक पक्ष उसमें बिल्कुल ही हो चुका है, मतलब उसके घेरे में ही है, संदेह घेरे में रहेगा ही रहेगा। नहीं, आपके हिसाब से क्या, आप भी छात्र हैं, आपके हिसाब से लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, मगर थोड़े और बेटर उसके साथ, मैनेजमेंट के साथ थोड़ा, क्योंकि या उसमें एक ही सब पक्ष जो होगा ना पूरा उसे गुनाहगार मान दिया जाएगा, तो ये थोड़ा विवादित। ये तो हो गया ना, मतलब किसी को आप ज्यादा अगर पावर दे रहे हो तो पावर अगर समाज में ज्यादा किसी को दे दिया जाए तो आपने देखा अभी लागू नहीं हुआ है, तो आज देखिए देश भर में क्या क्या हो रहा है। अगर ये लागू हो गया तो करेक्शन क्रांति सुनामी आएगी। एक वर्ष तो जब भी टारगेट है ना उसमें, जनरल तो टारगेट ही है पूरे उसमें। वही मैं बोल रहा मगर हूँ। होना चाहिए, मैंने नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, मगर थोड़े और बेटर मैनेजमेंट के साथ। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इन सब चीजों में ना पढ़ें, आप बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेके निकले और देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद। और जय हिंद। क्या हाल है? बढ़िया। हाँ सर। क्या नाम है आपका? वैभव। वैभव नाम है। वैभव। आपका? मेरा नाम पुट्टू। कहाँ के रहने वाले हैं मैं दिल्ली से। आप? मैं बिहार से हूँ बेसिकली। इस समय जो एक यूजीसी के विवाद चल रहा है, आप चूंकि आप लोग स्टूडेंट है, कितने साल से पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में? मेरा बैचलर्स हुआ है, मास्टर्स हुआ, अभी पीएचडी चल रहा है। पीएचडी चल रहा है। काफी समय से आप देखते हुए आ रहे हैं डीयू को। हाँ सही बात है, कम से कम 5 साल से। तो दिल्ली का डीयू का अंदर का वातावरण कैसा है? अच्छा वातावरण है, अलग अलग लोगों का। आप कहाँ से आ रहे हैं उसका भी डिफरेंस होता है ना। जैसे लोकल दिल्ली के लोगों के लिए, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो उतना हम लोगों को नहीं होता है दिक्कत। लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग दिल्ली से नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए स्ट्रगल है, उनको परेशानी होती है। क्यों उनके लिए क्यों स्ट्रगल है? वो भी तो छात्र पढ़ाई करने ही आते हैं। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ है रियलिटी ये है कि उनके साथ प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर आप आ रहे हैं दूर दराज से तो हॉस्टल मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप कहीं पे रहते हैं तो मेरे कई दोस्त हैं, उनका मकान मालिक ने सिक्योरिटी फीस वापस नहीं दिया, इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरा आप संकोच कर रहे हैं, सीधा मतलब बोलिए भेदभाव होता है, भेदभाव भी होता है, रैगिंग होता है। रैगिंग तो नहीं मैंने देखी है आज तक मेरे पर्सनल में, लेकिन हाँ भेदभाव तो बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठित संस्थान है, भारत के हर युवा का सपना होता है हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ें, लेकिन आए दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी विवाद में रहती है। क्या कारण होता है? रिसेंट में जो है पोलराइजेशन बहुत है। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोलराइजेशन, जैसे कि एक विचार के अगर आप हैं तो दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा है। जाकिर हुसैन में लेफ्ट जब तक मैं पढ़ रहा था, अभी कब मैं नहीं कह सकता हूँ, 2-3 साल पहले तक लेफ्ट का अच्छा खासा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड था और नहीं उतना एक्सेप्टेंस थी। अभी यहाँ पे इधर आएंगे तो जो दूसरे पक्ष के जो दक्षिणपंथी हैं उनके साथ ऐसा है, क्यों नहीं सुनना चाहते। दोनों तरफ से पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए कुल मिला के आप ये कह सकते हैं जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है, इसको कहने में नहीं कोई संकोच नहीं है। दिल्ली की सीएम यहाँ से हैं, बाकी सारे भी लोग जो यहाँ से राजनीति करते हैं, बाद में जाके मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बिल्कुल केंद्र तो है, यहाँ से लोग निकलते हैं। केंद्र है, लेकिन जो गलत विचारधारा है, जो देश को प्रभावित करे, दूषित करे, ये तो गलत है ना। नहीं निश्चित आपको इस जनता टैक्स की पैसा देख के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, बहुत सारे लोग सब्सिडी लेते होंगे, बहुत सारे लोग का परवरिश होता है, लालन पालन होता है, और वही पैसे पर जब उसको आप यूज़ करके और उसको अपनी ज्ञान अर्जित करके मिसयूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं देश की जनता दुखी होती है। हाँ सही बात है। हमारे यहाँ तो बहुत सब्सिडाइज, वैसे 8,000 रुपये फीस जाता था पुट्टू, कितना बैचलर्स में हम लोगों का 8-8,500 रुपये, 8-8,500 रुपये बैचलर्स कराते थे। अभी पूरा साल का फीस 10,000 रुपये जाता है एमए में, पीएचडी का भी शायद 8,500 रुपये गया। तो बहुत सब्सिडाइज्ड है, देश का ही पैसा है। सही बात है। डीयू में क्या सुधार करने की जरूरत है? नहीं, एक सुधार तो है नहीं जिस पर आप बात पुट्टू कर बता रहे हैं। का अभिप्राय है कि मतलब सुधार एक पक्ष से आप नहीं कर सकते हैं।
अब देखिए शैक्षणिक सुधार भी आवश्यकता है, जितना आप चाह रहे हैं कि आप राजनीतिक बढ़ चढ़े और वैचारिक रूप से जितने यहाँ पर सक्रियता है उसके इर्द गिर्द हमें मतलब संस्थागत जो सुधार है वो भी होनी चाहिए, तो उसमें भी आवश्यकता है। स्टूडेंट आप जैसे देखिए यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी में एडमिशन का जो रूल्स है, मतलब कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे हमारे कलीग्स, कई सारे मित्र से बात करने के बाद ये पता चलता है। और जो जेएनयू का जब आप कंपैरेटिव जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जब आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जेएनयू में, तो जेएनयू में ऐसा है कि जैसे जो बच्चे जेआरएफ होल्डर है, वैसे स्टूडेंट जिनका केवल नेट है, और वैसे स्टूडेंट जिसका पीएचडी ओनली है, तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो स्टूडेंट का तीनों तरह के स्टूडेंट का मतलब ऑलमोस्ट वहाँ के स्टूडेंट को दिया जाता है। लेकिन जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी एडमिशन में जब इनरोलमेंट का जब आप प्रक्रिया जब आप प्रोसेस देखेंगे तो शायद ऐसा आपको मतलब उस तरीके की जो मतलब अरेंज फॉर्मेट है आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो हमें लगता है कि इस तरीके के भी सुधार सारी चीज़ें, और जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात है तो वो तो हर एक जो मतलब होनी चाहिए। जैसे एक वाक्य भी हमारे जाकिर हुसैन के प्रोफेसर्स प्रायः कहते रहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो हमें लगता है ये सारी जो सारे मतलब रिप्रेजेंटेशन जहाँ तक बात है, या फिर अब जब एनी फिलिक्स के जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी भी मूलभूत एक आवश्यकता होती है कि जब आप कुछ ऐसे तबके से आते हैं जहाँ पर आपकी प्रतिनिधित्व उस तरीके की नहीं मिलती है, तो आपको ऑफकोर्स वहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वहाँ आवश्यकता होती है। मैं तो आए दिन जब विवादों को सुनता हूँ तो मुझे लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों को ज्यादा ओवरडोज दे दिया जाता है, जो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बह रहा है, वो दिमाग से बह रहा है। देखिए और वो कहीं ना कहीं देश विरोधी, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, देश विरोधी ताकत बन के निकल रहा है। राजनीति का शुभारंभ कॉलेज से और स्कूलों से ही होती है, सीखते हैं बच्चे, लेकिन राजनीति का मतलब ये नहीं है देश नीति को छोड़ दें, देश नीति को छोड़ दें। हमने गत दिन देखा जिस प्रकार से एक पत्रकार मेरी तरह आई थी और उसके साथ जो मान मर्दन हुई, तो ये कहीं ना कहीं सोचने विवश करता है जो हमारे देश के प्रतिष्ठित संस्थान में क्या पढ़ाई हो रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक मूल्य की बात है, नैतिक मूल्य की बात है, वहाँ तक नैतिक मूल्य को ऑफकोर्स रखा जाना चाहिए। जहाँ पर आप विश्लेषणात्मक रवैया अपनाना चाहते हैं बिल्कुल अपनाइए। जहाँ पर डाटा आंकड़ों की आवश्यकता है उस परिप्रेक्ष्य में आप बात कीजिए, तो ऑफकोर्स जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ पर उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे छात्र, मेधावी छात्र होंगे, देश भर से अलग अलग पृष्ठभूमि से आते होंगे और अलग अलग मंशा से आते होंगे, लेकिन कुछ परसेंट छात्र इसमें ऐसे हैं जिनके फन को कुचलना बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने सरहद पर लड़ा है और अब मैं सरहद के अंदर भी उसी जज्बे के साथ खड़ा हूँ, उसी जज्बे के साथ खड़ा हूँ। वी आर नॉट ओनली रिपोर्टर, वी आर सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, सॉरी सेना, सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है। तो हमारा अब समाज को जो मैं स्टडी करता हूँ और देखता हूँ तो मुझे हर्ट करता है, बहुत दुखद करता है जो हमारा देश कहाँ जा रहा है। यहाँ पर आई थी और वो रिपोर्टिंग करना चाहती थी। छात्रों ने उनको सरनेम देख करके या फिर उनकी पहचान को लेकर के वो नाखुश थे, जो भी हुआ उनको पकड़ लिया गया और उसके बाद अभद्र टिप्पणियां भी हुई। और ऐसा मतलब वीडियो में सुनने को आया कि कुछ मतलब कमेंट्स किए जा रहे हैं, नहीं कहना चाहिए था। बताइए, ऐसा एक छात्र को शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देता। मैं तो कह रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का, या दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं, दुनिया का कोई भी छात्र जिसके अंदर थोड़ा बेसिक लॉजिक है वो ये भर्त्सना ही करेगा ऐसे इंसिडेंट की, कोई समर्थन नहीं करेगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं, जज्बा आपके अंदर, जुनून है, आप देश को सही दिशा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ऐसा आइडियोलॉजी क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं जो देश को दिशा निर्धारित करे? दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लड़के ऐसा क्यों आप नेरेटिव सेट कर रहे हैं देश में जो लोगों को देख करके दुर्भाग्य होता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, नहीं ऐसा करना चाहिए हम लोगों। और अब मैं डीयू में पढ़ता हूँ, मैं डीयू का छात्र होने के नाते भर्त्सना कर सकता हूँ और मेरी कैपेबिलिटी फिलहाल इतना ही है, तो मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसी बात। छात्र भी हैं और यहाँ पर कुपात्र भी हैं, तो उन कुपात्रों को सर्व सेवा ढूंढेगी और सर्व सेवा स्ट्राइक करेगी। आप दोनों आदमी अपना बयान पूरी निष्पक्षता से रखे, इसके लिए जय हिंद, जय भारत। सब प्रथम तो आप नारी शक्ति है, मैं आप सभी को जय हिंद का हम बताइए थोड़ा। आकांक्षा झा, किरण यादव जी। और बताइए क्या करती हैं इस यूनिवर्सिटी में? हम ये करते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं? नहीं, यहाँ पे स्टडी पूरी हो चुकी है, हम तो सब सर्टिफिकेट के लिए आए थे। कितने साल से लगभग यहाँ पर पढ़ाई की? कितना साल पढ़ाई की? 5 साल पढ़ाई की है। आप? हम सेम 5 साल। तक लंबा अनुभव होता है। क्या रहा अनुभव, कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। कितने साल पहले आपने छोड़ा इसको? हो गए 3-4 साल। 3-4 साल। तो 3-4 साल बाद अभी जो आप डीयू को देखते हैं और 5 साल पहले जो डीयू थी, क्या अंतर पाते हैं?
पहले ज़्यादा अच्छा था, अब थोड़ा सा अब वो वाइब्स नहीं है जो पहले थी। अभी देख रहे हैं आप पूरा चारों तरफ पुलिस के बीचों बीच पहुंची है। इतनी पुलिस अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता आरोप प्रत्यारोप, तो ये कहीं और जगह लगी रहती, हमारी बेटियों को सुरक्षा कर रही होती, कहीं समाज को बचा रही होती। दिल्ली यूनिवर्सिटी विवादों में रहती है, एक प्रतिष्ठित संस्थान, क्योंकि यहाँ एजुकेशन से ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है। हमारे टाइम पे भी था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, पॉलिटिक्स हावी हो गया है। एजुकेशन तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता। अब बच्चे पढ़ने वाले तो दिखते ही नहीं हैं, वो पढ़ने के लिए आते ही नहीं, पॉलिटिक्स करने आते हैं। वो उनको सिर्फ लाइमलाइट चाहिए। गुट में बट गए हैं कि मतलब ये कम्युनिस्ट वाले हैं, ये लेफ्टिस्ट हैं, ये राइट विंग है, यही सब चल रहा है अब। कितना देश का दुर्भाग्य है। इस देश की जनता अपनी पाई टैक्स के पैसे देती है छात्रा को, उस पढ़ाई से अर्जित शक्ति से, शिक्षा की शक्ति से देश का विकास करना चाहिए था, देश को सद्मार्ग पर लाना चाहिए था। आज कहीं न कहीं गलत दिशा में ले जा रहा है। कितना दुर्भाग्य है। बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जो पैसे एजुकेशन के लिए दिए जाते हैं उसका पॉलिटिक्स में यूज़ होता है। जैसे कि हमने देखा ही, पहले भी ये चीज़ हुआ, जेएनयू में कांड हुआ, या कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं जो कि हमारे टैक्स के पैसे, मतलब हमारे मम्मी पापा जो टैक्स भर रहे हैं उन पैसों से वो पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ये चीज़ें कर रहे हैं, वो ढपली बजा रहे हैं। और स्पेशली जातिवाद, कुछ तो खासकर मैं बोलना चाहूँगी, इस चीज़ को मैं कोट करना चाहूँगी कि ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत ज़्यादा चल रहा है चीज़, और ये इंटेंशनली हो रहा है। और ये कोई कम्युनिटी वाले नहीं कर रहे हैं, ये कर कौन रहे हैं, ये एक लेफ्ट विंग वाले लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह विरोध में वही लोग दिखते हैं। चाहे आप पॉल्यूशन का विरोध ले लो, चाहे आप कोई भी छोटी मोटी चीज़ का विरोध करने आएंगे और नारे लगाते हैं हिडमा और ये वो, उनसे पता चल जाता है कि वो लोग हैं कौन। ये कोई यहाँ पे ओबीसी एससी वाले नहीं हैं, ये सब वही हैं, लेफ्टिस्ट हैं। यहाँ पे कोई जात पात को लेके नहीं चल रहा है, सब वही है, एक ही लेफ्टिस्ट गैंग है जो हर जगह ढपली लेके पहुंच जाती है। सारे बच्चे पढ़ाई के लिए, लेकिन अंदर जाते हैं, सिर्फ कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी अब अंदर जाएंगे सारे बच्चे, कोई पढ़ने के लिए सोच रहा है, कोई बुक्स ढूंढ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, बट थोड़ा सा जो थोड़े से अंदर से लोग हैं वो लोगों को बाहर लेके आते हैं। कुछ कीड़े ऐसे हैं जो पूरा माहौल को खराब कर रखे हैं। कुछ लोग हैं जो पानी को गंदा करते हैं, जो वो हर जगह वही ग्रुप पहुंचता है, वही ग्रुप इंडिया गेट में डॉग वाले को लेके पहुंचता है, वही ग्रुप पॉल्यूशन के विरोध में पहुंचता है, और वही सेम ग्रुप हमें यहाँ पे भी दिखाई देता है। जबकि यहाँ पे अभी कोई विरोध का मतलब तो था नहीं, अभी तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें मैटर है ही नहीं। एक्ट पे रोक लग गया है अभी फिलहाल, तो कोई मैटर तो है ही नहीं। और जहाँ तक है कि SC ST का तो इसमें पार्टिसिपेशन है ही नहीं। मेन बात था OBC को शामिल करना और नहीं करना, तो SC ST का तो इसमें वैसे भी कोई लेना देना है ही नहीं। तो और OBC का मुझे तो एक बंदा नहीं दिखा कि कोई विरोध कर रहा है कि मतलब आना चाहिए, कानून ऐसा बनना चाहिए। सब सुप्रीम कोर्ट की बात से सहमत है। तो ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? ये वही एक ही गैंग है जो देश में माहौल खराब कर रही है जगह जगह जाके। देखिए, सरकार ने जो स्वर्णों के खिलाफ ये काला कानून लाया है, इसका जोर शोर से विरोध हो रहा है। ये न सिर्फ स्वर्णों के खिलाफ बल्कि समाज के खिलाफ और देश के खिलाफ कानून है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में ले चुका है। लेकिन गत दिन जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक बच्ची आई थी, मैं नहीं कहूँगा वो ब्राह्मण की बच्ची थी, वो पत्रकार थी, वो भारत की बेटी थी, भारत की बेटी थी। और जिस प्रकार से, हाँ, रुचि तिवारी करके नाम बताया जा रहा है, जिस प्रकार से उससे असामाजिक तत्वों ने उसके मान मर्दन करने की कोशिश किया गया, उसको तार करने की, प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, तो कहीं न कहीं देश को शर्मसार करता है। बहुत ज़्यादा, बहुत गलत बात है ये। और खास करके ये बोल के कि तुम ब्राह्मण हो, ये बोल के टारगेट करना, ये बहुत गलत बात है। और ये रिजल्ट है, ये गवर्नमेंट भी देखे और ये प्रशासन देखे इस चीज़ को कि बिना एक्ट लाए जब ये कंडीशन हो रही है, तो आफ्टर एक्ट क्या हाल होगा। आप यूनिटी करने की बजाय और उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हो। कोई बच्चा डरेगा, दोस्ती नहीं करेगा आपस में, फिर यही सब चीज़ें होंगी। और उस डर के मारे कल को शायद सवर्ण बच्चे पढ़ने की हिम्मत भी ना करें। जो अच्छे खास फैमिलीज़ के होंगे वो तो चले जाएंगे फ़ॉरेन, लेकिन जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं या जो गरीब हैं वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे इस देश में। और इस देश में जब एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जब आतंकवादी तक को अपनी बात रखने का यहाँ पे हमारे देश में आज़ादी है, तो एक सवर्ण को क्यों नहीं है ये आज़ादी? क्यों आप बिना दलील, बिना वकील के आप उस पर वो एक्ट लगा दोगे, सीधा उसको जेल में डाल दोगे? तो बिल्कुल सीधा सरासर काला कानून है। और मतलब हमें फिर देश से भगा दो, हम क्यों रहें यहाँ? मतलब हमारे दिमाग में तो अब यही चलता है कि इस देश में तो हमारा कुछ होना नहीं है। तभी हमारे जितने भी लोग हैं बाहर चले जाते हैं, वहाँ जाके CEO बन रहे हैं, सुंदर पिचाई जैसे लोग
बाहर जाके CEO बनते हैं, क्योंकि वहाँ टैलेंट की कदर है। यहाँ टैलेंट की कदर ही नहीं है, यहाँ बस जातिवाद फैला रहे हैं। अब हम दोनों हम इतने साल से फ्रेंड हैं, हमारे में तो कभी नहीं आया, लेकिन अगर ये एक्ट आया तो आगे वाले बच्चे कैसे दोस्ती करेंगे? वो तो डरेंगे कि भाई ये OBC से कल को मेरे पे केस लगा दे। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल क्लियर कहना चाहेंगे, जो हम जातिगत मानसिकता के संकीर्ण मानसिकता से दूषित नहीं है, लेकिन जब आज भारत वर्चस्व की तरफ बढ़ रहा है तो हम भी कहना पड़ेगा, हमें भी कहना पड़ेगा, नहीं, उन लोगों के बचाव के लिए, संरक्षण के लिए हमें भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। बिल्कुल उठानी पड़ेगी और हम उठाएंगे भी। अब जो है कि हम हाँ, भले हम और लोगों की तरह बसेस नहीं चलाएंगे और ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, कोई भी अराजकता नहीं फैलाएंगे देश में, किसानों की तरह वो जो किसान का नाम लेके जो संवैधानिक तरीके, हाँ, हम संवैधानिक शांति से करेंगे, लेकिन इसको लगने नहीं देंगे। इस बार हम भी चुप नहीं बैठेंगे। जी बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। आप भारत की बेटी हैं, आप कुछ कहना चाहें? मैं तो बस यही कहूँगी कि सबसे ख़राब चीज़ें लगी, एक महिला थी, आप सारी चीज़ें छोड़िए, एक लड़की यहाँ पर खड़ी थी, उसने पत्रकार थी, उन्होंने कुछ जानने के लिए उनसे सवाल किए। अब आपने पहले जाति पूछ ली, ब्राह्मण लड़की, आपने ऐसा क्यों किया? आप उन्होंने कुछ क्वेश्चन के आप आंसर कर देते ना उनको, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी आपको? आप अंदर एंट्री करोगे, आपको कोई माहौल ऐसा ख़राब नहीं लगेगा। यहाँ माहौल बिगाड़ने की क्या ज़रूरत है, जब स्टूडेंट्स को कोई मतलब नहीं है कि कौन किस जाति में बट रहा है, किसी को मतलब नहीं है अंदर। आप अंदर एंट्री कीजिए। बाहर आपने ये आंदोलन करके ये करके क्या मिल रहा है, ये करके क्या मिल रहा है? कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं, मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ। देश भर से बच्चे आते हैं, अपनी आकांक्षाओं को मन में संजो के आते हैं, सपनों को संजो के आते हैं, बाप माँ के उस सपनों को, उन विपत्तियों को दिल में रखते हैं और यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें, उपलब्धियाँ हासिल करते हैं। लेकिन कुछ लोग उनको भी डिस्टर्ब करते हैं, बाध्य करते हैं और देश को एक गलत संदेश दिया, बिल्कुल गलत दिया। और सबसे बड़ी बात है, एक महिला के साथ ये करके उन्होंने बहुत गलत किया है और ये करना नहीं चाहिए था। और इस स्टूडेंट उस पर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हम तो यहाँ पिछले 5 साल से पहले जब आते थे, हम यहाँ आते थे, हमें इतना वो नहीं था क्योंकि कुछ चलता ही नहीं था यहाँ, सिर्फ पढ़ाई से आंदोलन हुआ, जैसे टीचर्स के हो गए, स्टूडेंट्स के हो गए। इस मैटर मैं तो पहली बार खुद यहाँ सुन रही हूँ इस तरह का। जी हाँ, ये तो अब जातिवाद, धर्मवाद ये सब फैलाया जा रहा है, वो भी इस जगह पे। ये तो मंदिर है ना। कहीं ना कहीं हमने माइक उठाया है, चाहे मैं किसी समाज से आता हूँ, लेकिन मेरा एक धर्म है, कहीं ना कहीं हमने संविधान के प्रति निष्पक्ष पत्रकारिता की शपथ ली है। तो छात्र का भी धर्म है, यहाँ पर जाति पाति कहाँ से आ गई? ये कहाँ से ये विपत्ति आ गई? तो ये कहाँ से क्या आई है? ये यहीं अंदर से आई है, कहीं बाहर से नहीं आई है। आप पता है, वो जो थोड़े से लोग हैं ना, वो जरा से इश्यू देखते हैं। अब अभी पूछेंगे ना एक्ट के बारे में, आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं है, PhD कर रहा नहीं पता है। अभी पूछ लीजिए, आप किसी से पूछ मैं आया हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ। आप लोग तो साहसी महिला है जो कम से कम मेरे सवालों का जवाब दे रही हैं और निष्पक्ष होकर दे रही हैं। बहुत सारी महिलाएं और बच्चे यहाँ से गुजरे हैं और मैं वो पूछने आया हूँ, भाई आप PhD कर रहे हैं, कौन सा फैकल्टी का पढ़ाई कर रहे हैं, क्या सोच आपको पढ़ाई जा रही है? आइए मैं आपको रखता हूँ निष्पक्ष होता, जवाब दीजिए। आप चाहे भारत का बेटा पूछने के लिए क्यों भाग रहे हैं? आप क्यों भाग रहे हैं? खुद उनको नहीं पता, वो जवाब कैसे देंगे, उनको पता ही नहीं है। और कई लोग तो ऐसे हैं, विरोध कर रहे हैं हम कानून का, उनको शायद UGC का फुल फॉर्म, बहुत से ऐसे थे जिनको UGC का फुल फॉर्म नहीं पता, और वो यहाँ पे विरोध करने आए हैं। अब यही बात है कि उनको बस बता दिया जाता है, वो चल देते हैं, लकीर के फकीर बने हुए। हाँ, बस वही चीज़ है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी वो 10 लोग थे ना, अब 10 में से जो आगे बोल रहा था उसको छोड़ के पीछे वाले से पूछे ना किस लिए आए हैं, वो खुद नहीं बताते, समोसा चाय पीने आए हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनको कोई मैटर नहीं है, बस लड़ाई करनी है, आंदोलन करना है। बट आप पूछ लो आंदोलन किस लिए करना है, जी नहीं पता। अंदर बच्चे जो है वो ये कितना तो अंदर दहशत फैल जाता है कि बताओ एक लड़की के साथ इन्होंने ऐसा कर दिया, अब हम नहीं करेंगे ऐसा, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं पूछेंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है, वो भी शौक सदमे में जीते हैं। उनके माँ बाप पूछने लगते हैं, भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में आग लग गई, तू कैसे हो? आनंद फानंद में सबको डर होती है। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो डिस्टर्ब हो रहा है ना। पेरेंट्स को होती है वो जो बेटी है, उनके पेरेंट्स को कितना पीड़ा होती होगी। बिल्कुल कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ और हमारी अगली यहाँ हम खड़े, हमारे साथ भी हो सकता है, हम भी अनसेफ हैं। कल को पत्रकारिता करवाने से मना कर देगी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपके माध्यम से मैं अंत में इतना कह दूं, सर्व सेवा, इसका नाम है सर्व सेवा, जो सबकी सेवा करे, ठीक है। अब पहली बार कोई भारत में मिलिट्री टू मीडिया आया है। मैं कहना चाहूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो तमाम अच्छे छात्रों से, जहां आपको सहयोग की जरूरत पड़े, सर्व सेवा को आप कॉल करें। और जो लोग गलत मानसिकता के हैं, उनकी सोच का हम सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोलिए भारत माता की जय।